हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। लोगों ने उसे प्यार दिया है एंड आगे भी ऐसे प्यार बनाए रखिएगा। अच्छी से अच्छी वीडियोस जो नॉलेजेबल थिंग्स हैं वो मैं शेयर करता रहूँगा। आज भी मैं कुछ ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ आपके पास जो एक इंस्पिरेशंस हैं, मोटिवेशनल स्टोरी है। आई थिंक ये आपसे रिलेटेड होगा, मुझसे रिलेटेड है, और साथ में एक ह्यूमन बीइंग टच है इसमें स्टोरी में। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी जैसे मैंने कल आपको स्टोरी कल सुनाया था गोल्स को लेकर के कि अपना गोल्स कैसे होना चाहिए एंड उसके भी उससे रिलेटेड एक स्टोरी मैंने दो स्टोरी मैंने आपको बताया था। ऐसी दो स्टोरी मैं आज फिर से आपके साथ लाया हूँ, जिनमें से पहली स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। दोनों का स्टोरी का जो मेन पर्पज़ है वो मेरे नज़रिए से उसका जो एक कहते हैं ना कंक्लूजन निकल के आया कि दैट इज़ पॉजिटिव होप। अगर आपके अंदर पॉजिटिव होप है तो सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टोरी को। फर्स्ट स्टोरी है कि एक सेल्स गर्ल की स्टोरी है। बेसिकली वो हाउस वाइफ है, लेकिन क्योंकि पढ़ी लिखी है वो अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है और साथ में वो चाहती है खुद से कुछ नया ट्राई किया जाए। जॉब तो नहीं करना चाहती बट कुछ बिजनेस करना चाहती है, जो खुद से करना चाहती है बेसिकली। उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, जो बुटीक की स्किल है या फिर कपड़ों को लेकर के स्किल है। ठीक है, बेसिकली अब वो फैमिली वाली ये लड़की है, उसका पति है, उसको सपोर्ट करता है पति। वो लड़की बेसिकली वो एक डिजाइनर कपड़े रेडी करती है। कहते हैं ना जो ह्यूमन मेड कपड़े होते हैं, जो आर्टिफिशियल टाइप की नहीं चीज़ें जो प्रिंटेड होते हैं, वो उस तरह की चीज़ें नहीं, ह्यूमन मेड होते हैं जो खुद से बुने जाते हैं। ठीक है, उसको लेकर के वो जब मार्केट में जाती है तो उसने मार्केट में देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसके लिए शायद उसकी जगह मार्केट में नहीं है। क्योंकि उसने कई सारी शॉप पे गई, जो कपड़ों की शॉप है या और भी जगह पे गई जहाँ पे इसकी चीज़ें सेल हो सकती है, लेकिन उसकी कहीं दाल नहीं गली बेसिकली। ठीक है, उसने एक दिन ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, 3 दिन ट्राई किया, कुछ सैंपल लेकर के मार्केट में जाती, लोगों से मिलती। लोग उसको जब भी जाती है उसको बोलते कि नहीं वी डोंट नीड एनीथिंग, वी डोंट रिक्वायर। ठीक है, वो 2-3 दिन ऐसे ट्राई किए। इसके बाद वापस आई घर। जब अपने घर आई तो अपने पति से डिस्कशन करने लगी कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, मैंने ट्राई तो बहुत किया लेकिन सक्सेस नहीं मिली। एक्चुअली आजकल का जो नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि बहुत जल्दी चीज़ों को पाना चाहते हैं, ऐसे वो भी थी। जब उसने उसके अपनी प्रॉब्लम्स अपने पति के साथ शेयर की है तो पति, क्योंकि उसका जो पति था वो ऑलरेडी बिजनेसमैन था, और उसने फिर उसको अच्छे से समझाया कि बिजनेस कैसे रन किया जाता है। उसने अपनी बैकग्राउंड थोड़ी हिस्ट्री बताया कि भाई देखो इस बैकग्राउंड में करीब 15 ईयर से वो बिज़नेस कर रहा है। 15 ईयर में 3 ईयर ऐसे थे, स्टार्टिंग के 3 ईयर ऐसे थे जिसमें से उसको प्रॉफिट तो छोड़ो, प्रॉफिट तो नहीं मिलता था, साथ में उसका जो एक्चुअल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है वही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात थी। उसने बताया कि सबसे बड़ी
आपकी विन ये होगा कि आप इस जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, होप नहीं छोड़नी है। अगर आप होप छोड़ दोगे, खुद होप छोड़ दोगे, तो ऑब्वियस उसका जो भी आप कर रहे हो या करना चाहते हो वो तो डाउन हो जाएगा, कोई मतलब नहीं उसका। सो उसने जब पति की बातें उसने उसकी वाइफ ने सुना तो उसको थोड़ा सा उस एक अंदर से मोटिवेशन हो, चलो भाई ठीक है, विल ट्राई अगेन। नेक्स्ट डे फिर गई, जब मार्केट में गई सैंपल लेकर के तो कुछ लोगों से मिले। सो फिर वही हुआ उसके साथ, फिर वापस आई घर इवनिंग में कि हाँ भाई ये बात किया, डिस्कस किया अपने हस्बैंड के साथ। सो हस्बैंड ने बोला नो, डोंट वरी, कीप कंटिन्यू। आज उसके हस्बैंड ने बताया कि जो लोग आपको आज मना कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, डिनाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको चाहिए, मे बी उनकी नीड अभी नहीं है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है, आने वाले टाइम में वही आपको पीछे से कॉल करेंगे कि हाँ भाई वी नीड द थिंग्स। सो एक्चुअली वो ट्रिक काम की, उसने मेहनत कंटिन्यू रखा, करीब करीब महीने भर उसने ऐसे करती रही, जाती रही, उसको नेगेटिव फीडबैक मिलते रहे, इसके बाद वापस आ गई। एक बार सडनली जहाँ पे गई थी, वो पहले गई थी स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे क्योंकि वो क्लॉथ की शॉप थी, बड़ी शॉप थी, वहाँ पे होलसेल का काम होता था। सो जो उसका ऑनर था, वहाँ पे बहुत सारे जो ऑलरेडी उसके सप्लायर थे, वो सप्लायर अनफॉर्चुनेट उसको सप्लाई नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से। सो जब सप्लाई नहीं कर पाए मटेरियल, तो उसके पास शॉर्टेज हो गई और पब्लिक की डिमांड थी कि मटेरियल चाहिए। तो उसके माइंड में क्लिक किया, जो शॉपकीपर शॉप ऑनर था, तो उसने माइंड में क्लिक किया कि एक लड़की थी जिसने लाई थी कुछ सैंपल, लेकिन उसने डिनाई कर दिया था। ठीक है, देन इसके बाद उसने फिर से उसको कॉल किया, क्योंकि वो अपना कार्ड भी दे के गई थी, तो उसने कॉल किया कि पहले बात किया कि भाई अगर आपके पास ऐसा है, अगर आप कर रहे हो तो मुझे नीड है। लड़की को एक जैसे ही लड़की कॉल आई तो लड़की के होप आई अंदर से कि नहीं, शायद कुछ हो सकता है। वो नेक्स्ट डे उसके पास गई, कुछ सैंपल लेकर के सैंपल दे के आई। एंड नाउ सी द स्टोरी में टर्न नहीं आया कि जो लड़की ने सैंपल दिया था, वो सैंपल एक दिन के अंदर सारे सेल हो गए। एंड यहाँ पे ये हो गया कि अब जो ऑनर था, ऑनर के पास जो सप्लायर थे, तो सप्लायर तो वापस फिर से आ गए, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि जो सप्लायर के जो मटेरियल थे, वो लोगों की चॉइस थोड़ा सा प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो ये हैंडमेड इसने लड़की ने दिए थे, ये चॉइस बना एक पब्लिक के लिए। तो जब पब्लिक के लिए चॉइस बना तो पब्लिक इसकी डिमांड करने लगे, उसके पास पब्लिक आने लगे कि नहीं भाई वही कपड़े मुझे चाहिए जो उस लड़की ने दिए थे बेसिकली इसको। सो अब प्रॉब्लम्स हो गई इसके साथ, देखो सप्लायर तो दे रहे हैं, वो रेगुलर दे रहे हैं जो रेडीमेड टाइप की चीज़ें। फाइनली इसने कॉल किया उस लड़की को फिर से कि भाई अब मुझे बड़ा ऑर्डर चाहिए, और उसने एक बड़ा ऑर्डर दिया स्टार्टिंग में कि भाई चलो 200 कुछ कपड़ों का ऑर्डर दिया उसने। लड़की की कहते हैं ना एक अच्छा, एक उसे लगा चलो भाई ठीक है कि एक बड़ा ऑर्डर आया, उसने उसको भी फुलफ़िल किया। जब वो फुलफ़िल किया तो मार्केट में धीरे धीरे उसका नाम हुआ, और वो जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद मल्टीपल ऐसे कई सारे लोगों ने उसे ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया। और नाउ सी वो एक बहुत बड़े लेवल पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया उस लड़की ने। उसका बेसिक जो काम था हैंडमेड का, वही काम कर रही है, बट एक बड़े लेवल पे स्टार्ट। देखिए लड़की ने होप छोड़ दिया था नो डाउट, बट उसके पति जो उसका हस्बैंड था, उसने उसे मोटिवेट किया कि कंटिन्यू करने के लिए, होप ना छोड़ने के लिए। सी द रिजल्ट कि आज वो लड़की अपने हस्बैंड से भी आगे निकल चुकी है बिजनेस के मामले में, क्योंकि उसकी लगन और पति की दी गई होप से उसने काम किया। ऑब्वियस इसमें हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा था लड़की का, बट इम्पोर्टेंट ये है कि हार्ड वर्क के साथ आप थोड़ा सा पोटेंशियल दिखाते हैं, साथ में एक पॉजिटिव थॉट लेके चलते हैं कि नहीं हमें लाइफ में कुछ करना है, कुछ कर सकते हैं।
तो अचीव कर सकते हैं। सो दैट्स द स्टोरी पार्ट 1। आपको इससे क्या सीख मिलती है, आपने इससे क्या सीखा, कमेंट में आप शेयर करिएगा। अब मैं आपको दूसरी स्टोरी के बारे में बताता हूँ। दूसरी स्टोरी बेसिकली है एक चाय वाले की और चाय पीने वाले की। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा बट दिस इज द स्टोरी। सो एक कहते हैं एक बॉन्डिंग हो जाती है। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं एंड आपके ऑफिस के बाहर कोई ऐसा बंदा है जो एक छोटा सा, आप हमारी देसी लैंग्वेज में उसे बोलते हैं कि टपरी। सो अगर कहीं आप बाहर चाय के लिए गए हैं या टी पॉइंट पे, या जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, सो वहाँ पे क्या होता है, बॉन्डिंग हो जाती है कस्टमर प्लस उस जो शॉपकीपर होता है। ठीक है, शॉप नहीं मतलब ठेला या जो भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ही एक बंदा था जो ऑफिस में काम करता था और चाय पीने के लिए एक ऑफिस से जस्ट बाहर एक छोटा सा एक ठेला ही बोलेंगे, एक बंदा लगाता था डेली। तो वहाँ पे चाय पीता था और चाय पैसे नहीं देता था, बोलता था चलो आप इसको नोट डाउन करके रखना, एक साथ इसका क्लियर करेंगे। ठीक है, सो अब प्रॉब्लम ये हुई कि वो कंटिन्यू यही करता रहा, महीने बीत गए। अब ऑब्वियस जो उसको चाय पिला रहा है या उसके साथ को सप्लीमेंट चीज़ें दे रहा है, तो उसको भी तो पैसे की नीड है, तभी तो सामान मटेरियल बाहर से लाएगा। उसने बोला, फिर जब इसने शॉप, जो उस ठेले का ऑनर था, उस मालिक ने बोला कि भाई मुझे पैसे दो, उसने बोला बाद में दे देंगे। बात करते करते महीने 2 महीने बीत गए और इस बीच में वो लड़का जो था, जो चाय पीता था, उसकी जॉब कहीं अच्छी जगह लग गई और यहाँ पे छोड़ दिया। और उसने क्या किया, यहाँ पे उसने उसके पैसे नहीं दिए। ऑब्वियस उस पैसे से किसी गरीब का अगर पैसा आप ले रहे हो तो प्रॉब्लम होती है। आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए फ़र्क पड़ सकता था। हाँ, इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं था कि उसके लाइफ सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम्स हो जाए, बट हाँ उसके लिए चैलेंज हुआ, स्टार्टिंग में चैलेंज हुआ, बट वो रिकवरी कर लिया उसने। पैसे नहीं दिया इस लड़के ने, कहीं जॉब पे लग गया, वहाँ पे 1 महीने जॉब किया, सैलरी मिली। नेक्स्ट मंथ से जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था वो प्रोजेक्ट एक्चुअली हो गया होल्ड। मतलब बेसिकली एक अच्छा प्रोजेक्ट था जो आने वाला था एंड वो हो गया होल्ड। अब जो कंपनी का, न्यू कंपनी में से शिफ्ट किया था, न्यू कंपनी के जो ऑनर था उसने बुलाया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, तो आप लोगों की या तो नौकरी से निकाला जाएगा या फिर देख लो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ये लड़का आ गया टेंशन में। टेंशन में ही आ गया कि भाई वो मतलब जो ऑनर था उससे सब बहस करने लगा कि ऐसा कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि हम कहीं से अगर आए हैं तो जॉब छोड़ के आए हैं और इस होप पे आए हैं कि चलो भाई यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और तो आपने जॉब से नहीं निकाल सकते, आप मुझे अल्टरनेटिव ऑप्शन कुछ बताइए। सो ऑनर भी था, जो कंपनी का ऑनर था, तो उसने बताया कि भाई देखो सिचुएशन ऐसी है कि कंपनी लोगों को निकाल रही है एंड साथ में कुछ एम्प्लॉई हैं जिनको होल्ड पे रख रही है कि अगर प्रोजेक्ट रिज्यूम होता है या नया कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें मूव कर दिया जाएगा। नाउ अब लड़के के साथ प्रॉब्लम है, बट वो बोलते कि इस बीच में सैलरी नहीं मिलेगी, बट हाँ ये है कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, जैसे कुछ होगा तो वो नौकरी आपको कंटिन्यू कर रहेगी। अब लड़के के साथ देखिए, लड़का का कर्मा, बेसिकली ये स्टोरी कर्मा बेस्ड है। सो इस लड़के ने पिछली जहाँ काम करता था वहाँ पे वो चाय वाले के साथ इसने धोखा किया कि 2 महीने के पैसे तक नहीं दिए। आज देखिए उसकी हालत भी वही कंडम हो गई कि 2 महीने तक उसकी सैलरी नहीं मिली, वो भी प्रॉब्लम में रहा, इधर उधर भटकता रहा। फाइनली उसको रियलाइज़ हुआ उस लड़के को कि क्योंकि लड़के के पास कुछ सेविंग थी, बट प्रॉब्लम में था क्योंकि नौकरी चली गई थी। नौकरी इन द सेंस होल्ड पे थी, पैसे नहीं मिल रहे थे, ऑन पेपर नौकरी में था लेकिन पैसे नहीं मिल रहे थे क्योंकि कोई प्रोजेक्ट था, होल्ड पे था। उसको रियलाइज़ हुआ, किसी दिन ऐसा सोच रहा था वो बैठ के कि नहीं यार हमने गलत किया, वो देखो जो हमने गलत किया वो गलत मेरे साथ भी हो गया, क्योंकि कर्मा ऐसे ही होता है। उसने फिर नेक्स्ट डे जा कर के जो पुराना जो भी बिल था वो क्लियर किया, उस चाय वाले के साथ सॉरी बोल के आया। जैसे उसने सारी चीज़ें क्लियर की,
सडनली उसके पास एक कॉल आता है। कॉल किसी और का नहीं था, जहाँ न्यू जॉब करता था, जो प्रोजेक्ट होल्ड हो गया था, उसी कंपनी के ओनर का था कि भाई प्रोजेक्ट रिज्यूम हो गया है, अब आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी एंड सारी चीज़ें उसने डिटेल्स में बताया। वो लड़का थोड़ा खुश हो गया कि क्या बात है। सो इससे देखिए, ये कर्मा है बेसिकली। स्टोरी का कॉन्सेप्ट था कर्मा। अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ अच्छा कभी नहीं होगा। ये किसी को टारगेट लेकर की स्टोरी नहीं है या किसी चीज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ कर्म बेस्ड। क्योंकि जो मेरा मानना है, पर्सनली जो मेरा मानना है कि मैं कर्म पे बिलीव करता हूँ। आई बिलीव ऑन कर्मा। लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं कि डिफरेंट बातें होती हैं, लेकिन सबका बोलना अलग है, उससे मायने अलग होते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की बात करें या डिफरेंट चीज़ों की बात करें, ठीक है। बट मैं रिलेट करता हूँ कर्म को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर कोई पॉजिटिव कर्म आप करते हैं तो उसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं हो सकता। मे भी उसमें डिले हो सकता है, चीज़ों को पाने के लिए आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं मे भी उसमें थोड़ा टाइम लग जाए। आप लेट सपोज आपकी होप है कि 1 महीने में लग जाए, एक की जगह 3 महीने लग सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ डे आपको रिजल्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा और मिलता है। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं। एंड दैट वाज द स्टोरी। दोनों स्टोरी मेरी आपके लिए थी। आप इसको वॉच करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल। एंड आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हेल्दी रहें, गर्मी का टाइम है। चलिए, थैंक यू। जय श्री राम।